नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में जो ये तूफानी तेजी आज अचानक से आप सभी ने देखी है, अब ये भी सवाल देखो, बाजार इतना ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि अगर बड़ी तेजी आ जाए तो लोग कहते हैं ट्रैपिंग चलने लगी है, और अगर गिरावट आ जाए तो कहते हैं कि भैया खरीदने का मौका है। तो करें क्या? यानी कि अगर गिरता है बाजार तो लोग सपोर्ट करते हैं, और अगर बढ़ता है बाजार तो लोग ट्रोल भी कर देते हैं। ऐसे में क्या एक्चुअली में ये ट्रैपिंग है या फिर ये अभी भी मौका ही है? भारत की ग्रोथ स्टोरी है, बाजार भागता ही रहेगा, क्या है क्या नहीं है, इसी को इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। देखो, ट्रैपिंग तो ये नहीं है, ये मेरे क्लियर कट वर्ड्स हैं। ट्रैपिंग होती है खराब चीज में, अच्छी चीज में कभी ट्रैपिंग नहीं होती। हमेशा कहा जाता है डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ। बहुत बार आपने एक चीज और सुनी होगी कि कभी भी गिरते हुए शेयर को नहीं खरीदना चाहिए, गिरते हुए शेयर को एवरेज नहीं करना चाहिए, और बढ़ते हुए एवरेजिंग अपसाइड, ये एक नई थीम होती है बाजार में जो कहती है परफॉर्मेंस आएगी तब पैसा लगाऊंगा। हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, अगर 1000 रुपए पे चीज ले ली, गलती से 800 हो गई तो उसे खरीदेंगे कि 900 रुपए का बाइंग हो जाएगा। लेकिन 1000 रुपए पे लेने के बाद क्या 1200 रुपए पे आपने कभी एवरेजिंग करी है? प्लीज सच कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि 1000 पे खरीदी, 1200 रुपए पे और खरीदा, ये करा है क्या आपने? नहीं करा होगा। बहुत कम इन्वेस्टर्स करते हैं, क्योंकि 1200 पे तो उन्हें प्रॉफिट बुक करना है, एडिशनल का खरीदवा रहे हो। तो इसे कहते हैं अपसाइड एवरेजिंग। ये एक चीज सुनिश्चित करती है, वो ये कि आपने जो चीज ली है वो सही है, वो ऊपर जा रही है। अब 1200 से भी वो 1400 होगी, क्योंकि आप ये मत देखो 1000 से 1200 20% बढ़ चुकी है। वो कंपाउंडिंग चलता है भाई साहब। 1200 से वो फिर 20% बढ़ेगा, हो सकता है 1100 आए उसके बाद बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर। तभी तो ये ग्रोथ है, तभी तो ये संसार बढ़ रहा है। आज हम लोग 1,73,000 करोड़ का सिंगल मंथ में जीएसटी कलेक्शन ला रहे हैं। कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले अगर आप जाओ तो 1 लाख करोड़ का आंकड़ा जब पहली बार आया था तो हवा मच गई थी। ओ माय गॉड, पहली बार 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया जीएसटी कलेक्शन ने। अब हर बार 1 लाख करोड़ के पार आता है, और अब 2 लाख करोड़ की तरफ जा रहे हैं। अब यहां से अगर 1,40,000 करोड़ किसी महीने आ गया ना जीएसटी कलेक्शन, तो खराब बताने लगेंगे, क्योंकि ऊपर से काउंट करा जाता है हमेशा, नीचे से नहीं, क्योंकि शुरुआत तो स्क्रैच से ही होती है ना। तो ये ट्रैपिंग नहीं है, क्योंकि ये खराब चीज नहीं है। आप 23,300 की निफ्टी पे भी 25,000 का भाव देख लोगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 23,300 से 25,000 का भाव पहले आएगा। हो सकता है पहले 21,000 आ जाए, ये पॉसिबिलिटीज है। अगर आप 23,300 से 21,000 आ गया और फिर 25,000 जाए, इस चीज को ट्रैपिंग करते हो, तो जी हां, आपके लिए बाजार में यही नहीं लाइफ लॉन्ग ट्रैपिंग रहेगी। क्योंकि फिर तो वो बाजार का वो तो बिहेवियर है, ऊपर नीचे। इंसान कभी अपना नेचर चेंज नहीं कर सकता, ठीक है? इसी तरीके से बाजार अपना बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता। बाजार का तो काम है ऐसे ऐसे करना, ठीक है? तो ये ट्रैपिंग नहीं है। अब एक चीज और, एज अ सेफ्टी पर्पस, कि ये बाइंग का समय भी नहीं है। क्यों? वही वाला केस है, 23,300 से बेशक 23,700 24,000 पहले हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये 22,500 22,000 भी आएगा तो तभी ले लेंगे ना, अभी क्यों लेना? अब मैं क्यों कह रहा हूं 22,500 क्यों कह रहा हूं? ये मेरा व्यू है। अभी तो देखो जिस हिसाब से बाजार आज भागा है, 23,000 पे दबा के सपोर्ट बन चुका है, कोई दिक्कत, 23,000 टूटता ही नहीं दिख रहा। अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप एक खबर के दम पर भागे हो, कुछ ऐसा ग्रोथ तो आ नहीं गया खबर के दम पर, लेकिन वो खबर ही इतनी बड़ी है कि वो ग्रोथ अपने आप ले आएगी, क्योंकि वो दुनिया, दो देश चाहता है ना, वो आएगी तो ग्रोथ आएगी। ये इस समय देश मान चुका है, और ग्रोथ आ रही है। जीडीपी का आंकड़ा आपने देखा है, फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा आपने देखा, ये तो दर्शा रहा है ग्रोथ आ रही है। तो क्या करें? करना ये कि जो इन्वेस्टेड है, जो निवेशित है, उसे तो छोड़नी नहीं है, अपनी कुर्सी पकड़ के बैठे रहना है। और जो कैपिटल लगाना चाहता है वो इस फोमो में आके ना लगाए कि अरे सब निकल गया हाथ से। कुछ नहीं निकला, बाजार है, मौका मिलेगा। ट्रस्ट मी, नोट माय वर्ड्स, बाजार है, मौका मिलेगा, दोबारा नीचे आएगा तब ले लेना। और आज भी अगर आप देखो तो कुछ चुनिंदा शेयर्स को छोड़ दिया जाए तो पूरा बाजार आज भी नहीं भागा, जिसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी सब दिखा है भागते हुए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आईटी देख लो, फार्मा देख लो, नहीं चला भैया। सुबह से शाम तक अगर किसी ने खुलते ही बाजार में बाइंग करी है, वो लॉस में गया है जहां तक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो दो चीज मैंने क्लियर करी इस वीडियो में कि ये ट्रैपिंग नहीं है, पहली बात, और दूसरी बात ये फ्रेश बाइंग का भी वक्त नहीं है। आप सोचो कि मैं यहां निकल जाऊं, अब ये तेजी ट्रैप कर रही है, वो गलत है। आप सोचो कि यार
मतलब बाजार तो कभी गिरेगा ही नहीं ले लो, तो ये भी गलत है। आपको दोनों साइड देखो, इन्वेस्टेड को इन्वेस्टर को इन्वेस्टेड ही रहना है, और फ्रेश बाइंग के लिए आप वेट कर सकते हो। अब वेट, कल पता चले 400 सीट आ जाए तो फिर वो 400 पॉइंट और भागेगा, आपको लगेगा मैंने तो 2 दिन में दुनिया छूट गई मेरी। ऐसा नहीं है, बाकी भी बहुत कुछ पड़ा है, धीरे धीरे फिर सेटल होगा, ग्रोथ आएगी तभी चलेगा। निश्चिंत रहो, मौके देता रहेगा, यही शेयर बाजार की खूबसूरती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी। और ये जो ट्रैप की बातें चल रही हैं, इससे प्लीज अवेयर रहें, क्योंकि ट्रैप तब होता है ना जब जीडीपी का आंकड़ा खराब आ रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है, तो ये नहीं है। अब आगे चलकर मैं आपको बता सकता हूं क्या रीजन बनेगा गिरावट का। वो रीजन बनेगा इन्फ्लेशन। आज दूध के दाम बढ़े, थोड़े समय में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, उसके थोड़े समय में चीनी के, और फिर आपके चावल के दाम बढ़ेंगे। ये इन्फ्लेशन को बूस्ट कर देगा। सब्जियों के दाम आपके बढ़ने लगे हैं, नोटिस कर रहे हो आप। तो ये सारी चीजें इन्फ्लेशन को ऊपर लेके खड़ी कर देंगी, और फिर सवाल ये उठेगा कि जब इन्फ्लेशन ऊपर है तो आप रेट कट कैसे कर सकते हो। ये समस्या बनेगी जो अभी तक अमेरिका की है, वो अब आने वाले समय में हमारी बनने वाली है। क्योंकि अभी तो सरकार ने इलेक्शन के चलते पूरा इन्फ्लेशन दबा के रखा, इलेक्शन खत्म, नतीजे कल आ जाएंगे, अब सरकार खुली छूट दे देगी। तो आप इन्फ्लेशन को हेज कर सकते हो कमोडिटी के स्टॉक्स खरीद कर। ये मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा वीकेंड पे आराम से, लेकिन इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।